नमस्कार। डिजिटल अखबार की सीरीज़ रहस्य के नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6,600 मीटर से भी अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर ही कम है। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है, उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। कैलाश पर्वत पर आखिर कौन रोक देता है पर्वतारोहियों के पाँव? ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी क्यों कैलाश आज भी अजय है? क्या सचमुच कैलाश पर भगवान शिव आज भी अपने परिवार सहित निवास करते हैं या नहीं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर आज तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सका। बता दें, कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर चढ़ने को असंभव बताया है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, और ये शक्तियाँ कोई आम नहीं, बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क रखते हैं। जानकारों के अनुसार इसका चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, ये चारों नदियाँ इस क्षेत्र को 4 अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाता है। कैलाश पर्वत इन सबके केंद्र में है, लिहाजा कैलाश को धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ दिशा सूचक यानी कि कंपास भी ठीक से काम नहीं करते, क्योंकि चारों दिशाएं यहीं आकर मिलती हैं। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही एक्सिस मुंडी है, जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें, एक्सिस मुंडी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। इसके अलावा अलग अलग धर्म में अलग अलग जगहों को धरती का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजहें हैं। मानना है कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भूगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव जी आज भी मौजूद हैं। कैलाश पर्वत की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ समय बहुत तेज़ी से बीतता है। आप माने या ना माने, पर कैलाश पर्वत पर समय अन्य क्षेत्रों के बजाय तेज़ी से बीतता है। वहाँ जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बालों और नाखूनों को तेज़ी से बढ़ते हुए महसूस किया है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर समय अधिक तेज़ी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच 2 झीलें स्थित हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस झील है, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही झील सागर कहा गया है। झील सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है और इसी झील में शेषनाग पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। जबकि राक्षस झील के बारे में ये मान्यता है कि इस झील के किनारे रावण ने घोर तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी मानसरोवर और राक्षस झील गुणों के मामलों में एक दूसरे के सख्त विरोधी हैं। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जिससे ओम की ध्वनि प्रकट होती है। ऐसा मानना है कि मानसरोवर में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्र लोक पहुंच जाता है।
यदि आप भी कभी मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहें तो मानसरोवर में डुबकी लगाने का शेष समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इसी समय देवता भी इस झील में स्नान करने आते हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जिसकी चोटी आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ की सफ़ेद चादर लिपटी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर्वत का स्लोप यानी कि कोण भी 65 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में ये 40 से 60 तक है, जो इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी आज भी निवास करते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान वहाँ ऊपर तक नहीं पहुँच सकता। मरने के बाद या जिसने जीवन में कोई भी पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। अनेक कोशिशों के बाद भी कोई भी पर्वतारोही कैलाश को पार नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि जब वो पर्वत पर चढ़ रहे थे तो बर्फ का तूफान आ गया, किसी को दिल की समस्या हो गई, कोई सीधे रास्ते पर चल रहा था कि आगे रास्ता ही गायब हो गया। कैलाश पर्वत की इस रहस्यमय दुनिया को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में ये रहस्यमय बातें जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में।